एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं कम्युनिटी पोस्ट की थी कि आप लोगों को जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, कमेंट में बताएं। मैं इस वीडियो से आप लोगों को डाउट क्लियर करूंगी। तो इधर कुछ नाम है जैसे कि सुमन कुमारी, साइनिंग स्टार, ओम और मेघा और कमल कुमार, ऐसे कुछ लोगों का कमेंट है और मैं उन लोगों का कमेंट अभी क्लियर करूंगी। इससे पहले कि मैं आप लोगों के काउंसलिंग के बारे में बताऊंगी कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, उसके बाद ये लोगों का कमेंट क्लियर करूंगी। सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो जब भी रिजल्ट आता है उसके बाद काउंसलिंग तुरंत से नहीं स्टार्ट होता। कुछ दिन तक पहले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करने का डेट दिया जाता है। इस बार जैसे कि 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करने का डेट है। ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब कैसे अपलोड करना है, तो आप जिस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक किए होंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे, उसी तरह से आप ये सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपका रिजल्ट का लिंक दिखा रहा था, फिर एडमिट कार्ड का लिंक दिखा, उसी तरह से आपको वो लिंक दिखाएगा अपलोड सर्टिफिकेट करके। तो आप वहाँ पे स्कैन करके आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं। एक्सेप्ट हो जाएगा तो सही है, फिर वो भी ईमेल आएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो वजह आएगा और फिर से अपलोड करने का टाइम दिया जाएगा। तो इतना सब होने के बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। काउंसलिंग भी आपको वैसे ही करना है जैसे कि जिस होम पेज से आप सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, रिजल्ट देखे, उसी पेज पे सब करना है। काउंसलिंग फ़ी कितना है, तो काउंसलिंग फ़ी नहीं है। अब बात करते हैं काउंसलिंग कैसे करनी है। तो ये सर्टिफिकेट अपलोड रिजेक्ट होने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जहाँ पे आपका रिजल्ट, एडमिट कार्ड ये सब था, वहीं पे आप काउंसलिंग का लिंक ओपन होगा, वहीं से काउंसलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद पहला होता है मॉक राउंड काउंसलिंग, उसके बाद होता है ओपन राउंड काउंसलिंग। ये मॉक राउंड काउंसलिंग क्या होता है ये आपको अच्छे से समझा देते हैं। जैसे कि जिनका भी लिस्ट में नाम है वो सभी एलिजिबल है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। तो वो क्या करेंगे, अपने अनुसार अपना प्रेफरेंस चूज करेंगे। जैसे ये एम्स उनको चाहिए, वो एम्स डालेंगे, फिर दूसरा एम्स, तीसरा एम्स, सारे एम्स डालेंगे। और वो रिजल्ट आएगा, कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा, सारा काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। जब आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। वो रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। अगर आपको एम्स अलॉट हुआ तो ठीक है, और उसके बाद आपको नहीं होता है तो आप ऊपर नीचे अपना चॉइस बदल सकते हैं। मॉक राउंड जैसे मॉक टेस्ट होता है ना कि ये मॉक टेस्ट है, उसी तरह से मॉक राउंड काउंसलिंग, आप काउंसलिंग करने का सीख सकते हैं जैसे कि कैसे करना है, वही होता है मॉक राउंड काउंसलिंग। और अगर आप मॉक राउंड काउंसलिंग वाला ही चॉइस रखेंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, तो आपको वही एम से अलॉट होगा जो मॉक राउंड में हुआ। अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो ऊपर नीचे हो भी सकता है या फिर वही एम से अलॉट भी हो सकता है दोबारा से। यही है मॉक राउंड काउंसलिंग। उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होता है, उसके बाद सेकेंड राउंड होगा, फिर लास्ट में ओपन राउंड काउंसलिंग होता है। 3 काउंसलिंग होता है जिसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। जैसे ही शेड्यूल जारी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और बात करते हैं, अब कुछ लोगों का कमेंट है। और हाँ, आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड कर दें, ताकि अगर अपलोड नहीं करेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा, फिर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सर्टिफिकेट अपलोड करने का डेट है 29/6 से 5/7 तक अपलोड कर दें। और एनसीएल वाला करना है, सेंट्रल लेवल वाला। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास स्टेट का है तो अपलोड कर दें। अब नहीं है तो अब बनवा तो सकते नहीं है, ये क्या पता एक्सेप्ट हो जाए, इसलिए अपलोड कर दें। अब आते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन था जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट की थी कि कुछ भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सुमन कुमारी का कमेंट है, हे सडनली आई रियलाइज दैट रिजल्ट दैट देयर इज ए लेटर मिसिंग इन माय फादर्स नेम, प्लीज रिप्लाई, इज देयर एनी वे फॉर करेक्टिंग। करेक्शन का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये सही कैसे होगा, तो आपको जो एम से लॉट होगा, आप वहाँ जब काउंसलिंग के टाइम जाइएगा तो एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको कोर्ट से कि ये नेम और ये नेम दोनों सेम पर्सन है। समझ गए? और उस टाइम आप एफिडेविट एक जमा कर दीजिएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप सुमन कुमारी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनिंग स्टार का।
कैन वी मैनेज बोथ नीट प्रिपरेशन एंड नर्सिंग टुगेदर, इज फर्स्ट ईयर नर्सिंग वेरी टफ? ये आप पे डिपेंड है। और इसमें कुछ रिप्लाई भी है कि क्लिनिकल वगैरह होते हैं। तो पहली बात, आप स्टार्टिंग में क्लिनिकल नहीं होते हैं, कुछ दिन बाद से स्टार्ट होंगे क्लिनिकल। तो आप अगर मैनेज कर लेते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में क्लिनिकल नहीं होगा, आपका बस कॉलेज होगा। उसके बाद आपके पास आने के बाद 4 बजे के बाद 6 घंटा टाइम मिलेगा। अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर नर्सिंग वेरी टफ का ये आंसर है कि टफ तो सब कुछ है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बहुत सारे असाइनमेंट लिखने पड़ते हैं। ओम टेल मी अबाउट द होल काउंसलिंग प्रोसीजर इन डिटेल। आई होप कि ओम आपको समझ में आ गया होगा। मैं प्रोसीजर सबसे पहले ही बता दी हूँ काउंसलिंग का। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघा का। मेघा पूछ रही है ओवरऑल कितना रैंक पर जनरल कैटेगरी का सीट मिल जाएगा इन ओपन राउंड फॉर श्योर? मेघा बता दें कि आप बहुत मैक्सिमम रख सकते हो तो 1200 रैंक, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाएगा। श्योर बता रही हूँ, 1200 तक मिलने का चांस है, उसके अलावा मैं नहीं बता सकती। प्राप्ति पैरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम क्या सिर्फ एक बार चॉइस फिल कर सकते हैं और हमारे रैंक के अकॉर्डिंग कैसे चॉइस कॉलेज सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्ति पैरक। हम क्या सिर्फ एक बार ही चॉइस फिल कर सकते हैं और हमारे रैंक के अकॉर्डिंग कैसे कॉलेज प्रेफरेंस होना चाहिए? अगर आपका रैंक है 500, 300 प्लस 300 प्लस है ओवरऑल रैंक, तो आप एम्स दिल्ली को प्रेफरेंस ना रखें। और जब ये काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तो किस टाइप से आपको प्रेफरेंस रखना है वो मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर दूंगी। और इसमें होता ये है ना कि लोग अपना होम टाउन लेना पसंद करते हैं। कभी इस एम्स का आधा स्टूडेंट है तो डिमांड ज़्यादा रहता है, इस वजह से होता है। अगर आपका ज़्यादा रैंक है तो आप कोई न्यू एम्स में ट्राई करें, न्यू एम्स को प्रेफरेंस दें, तो आपको जल्दी मिलने का चांस है। इस तरह से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जिस टाइम ये शेड्यूल आएगा ना उस टाइम मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। कमल कुमार का नेक्स्ट क्वेश्चन है दी 44 मार्क्स रैंक 2187 प्लीज रिप्लाई ओबीसी कैटेगरी में कोई भी एम्स मिलने का चांस है क्या? इतना रैंक पे बहुत कम चांस है कमल कुमार, सॉरी। श्वेता गोस्वामी का क्वेश्चन है मैम 29 से 7 तक का क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी क्या 29 से? तो श्वेता आपको भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है 29 से 7 तक। 29 से 7 तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो ही अपलोड करना है। अगर आप जनरल से SC ST से हैं तो आपको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से उनको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। रुचिका कुमारी काउंसलिंग प्रोसेस ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड पर वीडियो बनाएं। काउंसलिंग प्रोसेस में बता दी, ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड का भी बता दी कि जहाँ पे आपका रिजल्ट का लिंक, एडमिट कार्ड का लिंक आया है वहीं पे सारा लिंक होगा और वहीं पे आप जाके अपना अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। रुचिका दी 1781 ओवरऑल रैंक है क्या, कोई चांस है क्या? आप अपना कैटेगरी बताएं रुचिका। अच्छा आप कौन से, ऊपर आपका कमेंट है ओबीसी सर्टिफिकेट, आप नीचे लिखे ओबीसी, तो मे बी आपको लास्ट राउंड तक मिलेगा। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में तो मुश्किल लग रहा है, मे बी आप ओपन राउंड में ज़रूर ट्राई करें। रितिका मुखर्जी का क्वेश्चन है दी मेरा रैंक 2015 है, जनरल कैटेगरी से सेकेंड राउंड में मिल जाएगा क्या सीट, प्लीज़ बोलिए। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओपन राउंड तक भी आपका मिलने का चांस कम है, सॉरी। इसलिए आप बेटर है कि आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। पूजा शर्मा का क्वेश्चन है दी मैंने 71 क्वेश्चन किए थे और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, पर अच्छे नंबर नहीं आए हैं, क्या हम चेक कर सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत? तो पूजा शर्मा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता है कि आप चेक कर सकते हैं। आप पर्सनली मेल कीजिए 2-4 बार, मे भी आपको दे दे, लेकिन ऐसा अभी तक इसमें कुछ आया नहीं है कि आपको दिखाया जाएगा। यशमिता
दी मुझे 2023 में एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है, पीडब्ल्यू के मीट 2.0 से पढ़ लूँ क्या? प्लीज़ बता दो ना, उसमें से अच्छा स्कोर कर सकती हूँ क्या? यशमिता, आपको बता दें कि आप पीडब्ल्यू का बहुत ही बेस्ट 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 प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से पढ़ें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जितना भी मतलब एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो आप ज़रूर ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, इसलिए आप ये बिल्कुल ना रहें। और ये एक नीचे वाला भी पोस्ट की थी मैंने, एम्स बीएससी नर्सिंग रिजल्ट रिलीज हो गया, उसमें उसमें भी कुछ कुछ लोगों का कुछ कुछ डाउट था जो मैं क्लियर करूं। जैसे एक डाउट मुझे लगा कि बोलने श्रीजा कुमार का है, ओनली 30 एसटी कैंडिडेट आर देयर इन दिस लिस्ट, टोटल सीट फॉर एसटी कैंडिडेट इज 70, विल दे रिलीज अनदर लिस्ट फॉर सेकेंड राउंड, प्लीज रिप्लाई। श्रीजा कुमार, आज तक कभी नहीं एम्स बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट आया उसमें कभी सेकेंड लिस्ट नहीं आया है। आप अगर बोल रहे हो कि उसमें 30 एसटी कैंडिडेट है, तो पता नहीं कैसे मे बी लिस्ट निकाले, लेकिन आज तक कभी नहीं सेकेंड लिस्ट आया। फर्स्ट ही लिस्ट से तीनों राउंड का काउंसलिंग हो जाता है। प्रियंका, दी माई रैंक इज 877 कैटेगरी ओबीसी एनसीएल, कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड है, देन मुझे एम्स ऋषिकेश मिल सकता है? हाँ क्या? तो यस प्रियंका, आपको बहुत चांस है कि आपको जरूर मिल सकता है एम्स ऋषिकेश। प्राप्ति प्रिया का क्वेश्चन है, ओवरऑल रैंक 471, कैटेगरी रैंक 164, कौन सी कॉलेज मिलेगी? ये भी डिपेंड करता है कि उस जगह का बच्चा कितना बड़े हैं, इसलिए आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करें, आपको जो कॉलेज चाहते हैं वो एम्स दिल्ली को छोड़ करके मिल सकता है। अंजानी सिंह 1896, अंजनी सिंह है सॉरी, मार्क्स 46 जनरल, बिल्कुल चांस नहीं है आपका, बहुत कम, एकदम बहुत कम, क्या चांस ही नहीं है। आप बेटर है कि फिर से तैयारी स्टार्ट कर दें। गीतांजलि शर्मा, दी मेरी रैंक, मेरे मार्क्स 51 है, ओबीसी कैटेगरी रैंक 1215, आपका चांस बन सकता है, अगर आपका ओबीसी अगर वैलिड हो जाता है तो मे बी सेकेंड राउंड तक आपको मिल जाए। साइनिंग स्टार 399, मार्क्स 65, जी बिल्कुल साइनिंग स्टार आपको कॉलेज मिल जाएगा। और प्रीति का क्वेश्चन बहुत कम आया मार्क्स, रैंक 748 है, क्या करें अब? आप फिर से तैयारी कर दे, क्योंकि इस बार तो नहीं हो सकता है। आप तैयारी स्टार्ट कर दे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस बार का कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा गया है, उम्मीद से भी ज़्यादा। आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं था कि एम्स बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ इतना जाता है, और एक बार जब कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है तो हर साल इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए मैं जो इस बार तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि अपना बेस्ट दें, अब 50+ से काम नहीं चलने वाला है। और भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछे और मैं आपको हेल्प करूँगी प्रिपरेशन में। अभी फ़िलहाल काउंसलिंग चल रहा है, उसके ओवर होने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं कोई वीडियो लेके आऊँ तो आपको पता चल जाए। बाय बाय।